बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सफ़ेद लोबिया। क्या आप जानते हैं कि इसे गरीबों के लिए गोश्त का मुतबादल क्यों कहा गया है? तो आज की इस वीडियो में आपके साथ लोबिया की ऐसी रेसिपी शेयर होने जा रही है जो ना सिर्फ जायके से भरपूर है बल्कि सेहत के हिसाब से बहुत ही सेहत अफजा है। वीडियो के आखिर में लोबिया को नरम और जायकेदार बनाने की एक ख़ास टिप भी आपसे शेयर की जाएगी, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें दड़ंगी मिर्च चंद ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से कड़का लेंगे। उसके बाद इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बारीक सा चॉप करके ऐड कर दिया है। इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन करेंगे। दरंगी मिर्च की वजह से ऑयल में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका रच बस जाता है। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इस पे। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो इसको फ्रेशली मैश करते हुए मैंने इसमें 2 चम्मच पानी के भी ऐड कर दिए थे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। जब अच्छी तरह से इसकी खुशबू उठने लगेगी लहसुन और अदरक की, तो हमने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो है नमक। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच लहसुन पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। बस इन तमाम मसालों की प्याज और अदरक लहसुन के साथ हमने चंद सेकंड के लिए ही भुनाई करनी है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आधा कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ इसमें दही ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब जब भी आपने दही डालनी है किसी भी चीज़ में तो आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना है, वरना दही फट जाता है। तो इसे मैंने हल्की आंच पे कवर किया है। असल में लोबिया को गरीबों के लिए गोश्त का मुतबादल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है। ये हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा, यहाँ पे जब अच्छी तरह से हमने मसाले की भुनाई कर ली है, इसमें अभी थोड़ा सा पानी बाकी था मसाले में, तो मैंने इसमें उबला हुआ लोबिया ऐड कर दिया है। लोबिया को आपने किस तरह से उबालना है ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये उबला हुआ लोबिया है और तकरीबन ये 95% तक गला हुआ है। इसको अच्छी तरह से पकाने के लिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी का मज़ीद ऐड किया है और आधा कप ही इसमें जो रेडीमेड प्याज आते हैं ब्राउन वो ऐड किए हैं। आप इनको घर पे भी रेडी कर सकते हैं। उस रेसिपी का लिंक आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी रेडी होती है। अच्छा, ये जो रेडीमेड प्याज होते हैं ब्राउन वाले, ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं मार्केट से। आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं। एक दफ़ा पैकेट खोल के आप इसे फ्रिज में रखें और ये लंबे अरसे तक चलते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होता है। जब भी कभी आपका इरादा हो फटाफट काम करने का और झटपट हांडी बनाने का, तो ये ब्राउन प्याज बहुत काम आते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, मैंने इसमें पुदीना ऐड किया है और साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड की है। बच्चे खाने वाले अगर आपके घर में नहीं है तो आप सब्ज़ मिर्च को काट के भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस के ऐड किए हैं। फ्रेश लेमन अगर आपके पास है तो क्या ही बात है। तो इसे हमने कवर करना है और तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से लोबिया गल नहीं जाता है। आपने लोबिया को किस तरह से गलाना है, 5 से 6 घंटे आपने इसे पानी में भिगो के रखना है और फ्रिज में रखना है। साथ ही साथ आपने इसमें मीठा सोडा और नमक भी ऐड करना है। उसके बाद आपने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है और अच्छी तरह से उसे बॉयल कर लेना है। चाहे तो प्रेशर कुकर में बॉयल करें, चाहे वैसे ही पतीली में बॉयल करें। मीठे सोडे की वजह से ये नरम बन के रेडी होता है और नमक की वजह से बहुत ही जायकेदार बनता है। तो बातों ही बातों में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद दम पे लगाया था। ग्रेवी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब इसके बाद मैंने इसमें मैश की हुई कसूरी मेथी ऐड की है, जिसे मैंने हथेली पे अच्छी तरह से रगड़ लिया था। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आप यकीन करें। ग्रेवी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। मैंने इसमें इतनी ही ग्रेवी रखी है, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करके इसे मज़ीद पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और 5 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन आप उठाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सी तरी इस पे ऑलरेडी आ चुकी होगी। आपको इसे तड़का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा है कितनी आसानी के साथ हमने सफ़ेद लोबिया बहुत ही जायकेदार रेडी किया है। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। मैंने इसे ज़ीरे वाले सफ़ेद चावलों के साथ सर्व किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको वही रेसिपी मिलेगी और जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी मैं इस वीडियो के एंड पे भी उसका लिंक आपको दे दूंगी आपकी आसानी के लिए। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।